हेलो दोस्तों, हम लोग यूनिट 4 करने जा रहे हैं अभी। ठीक है। मैंने सारी की सारी जो भी वीडियो लेक्चर है वो प्लेलिस्ट में ऐड करके चैनल पर डाल के रखे हैं। आप लोग वहाँ पर जा कर के पूरे के पूरे वीडियो देख सकते हो। ठीक है। और आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है आपको अगर पसंद आता है तो। उसके बाद क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है। सब्सक्राइब तो 100% करना है, क्योंकि मैं भी आप जो भी कंटेंट बनाऊंगा आपके स्टडी से रिलेटेड वो आप तक पहुंचना इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी बात कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे पीडीएफ्स को पा सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके रखी है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है। चलो, लेकिन मैं एक बार क्या करता हूँ कि अपनी जो आईडी है इंस्टाग्राम की उसका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी का नाम क्या है, जितेंद्र कदम, जितेंद्र कदम। ठीक है। 734। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जा कर के। मुझे आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। मैं 100% आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगा। चलो, अभी हमें चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है। मैंने 7 चैप्टर प्लेलिस्ट में डाल के रखे हैं, वो आपको जा कर के देखना है। और खुद के नोट्स बनाओ दोस्तों, क्योंकि अगर नोट्स बनाते हो ना तो क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह से बिल्ड होगी। अगर आप लोग रिवाइज़ करते हो एक बार तो रिवीजन के तौर पर भी बहुत ज़्यादा मदद करती है हमारी नोट्स, क्योंकि हम लोगों को पता होता है हम लोगों ने जो भी करके रखा है ना, सिर्फ हमें एक बार अगर देखते ही नज़र के सामने आ जाता है ना तो वो हम लोगों को याद आ जाता है सब कुछ। ठीक है। आज हमें पढ़ना है रूरल लाइवलीहुड के बारे में। रूरल लाइवलीहुड मतलब कि जो भी हमारे रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लोगों के जीने का तरीका क्या है। ठीक है। जीने का तरीका मतलब कि उनका रोज़गार क्या है। ठीक है। उनके घर में अनाज कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें ये चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी चीज़ हम लोग देखते हैं, प्रीव्यू है यहाँ पे। इन द फर्स्ट चैप्टर वी लुक एट द मेनी काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर लिव्स। मतलब पहले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे डाइवर्सिटी हमारे आजू बाजू में सोसाइटी में देखी है, हम जहाँ पे रहते हैं। वी ऑल्सो एक्सप्लोर हाउ लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स हैड अन अफेक्ट ऑन द वर्क पीपल डू। मतलब कि बहुत सारे ऐसे पीपल है वो अलग अलग एरियाज़ में रहते हैं। सो वो एरिया किस प्रकार से उन लोगों के रहने सहने के तौर तरीके पर इफेक्ट अफेक्ट करता है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि मतलब जो प्लांट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के, या फिर ट्री है, क्रॉप्स और थिंग्स दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू देम। मतलब कि कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स वहाँ पे उगाए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ये सारी सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ये किस पर डिपेंड होती है सबसे ज़्यादा, जोग्राफिकल लोकेशंस पर। हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल देखा था, एक जम्मू कश्मीर लद्दाख का एग्ज़ाम्पल था, और दूसरा क्या था कि जो भी हमारा केरल राज्य था, केरल स्टेट। ठीक है। इसके बारे में भी हमने देखा था। सेकंड था लद्दाख। ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है कि किस प्रकार से वो दोनों प्लेसेस का एटमॉस्फेरिक जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि क्लाइमेट हो, वेदर हो, किस प्रकार से डिफरेंट है, लोगों के रहने का तरीका किस प्रकार से डिफरेंट है। ठीक है। क्लाइमेट में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं टाइम टाइम पर, ये भी देखा है हम लोगों ने। In this chapter, we will look at the different ways in which people earn their living in the village. ओके मतलब कि ये चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों कि जो पीपल है वो किस प्रकार से उनके डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं जो कि वो अर्न करते हैं और अपनी लाइफ को जीते हैं। एंड हियर टू एज इन द फर्स्ट 2 चैप्टर्स we will examine whether people have equal opportunity to earn a living. ओके मतलब कि हम लोगों ने जो फर्स्ट हमारे 2 चैप्टर्स थे वहाँ पे हम लोगों ने देखा वहाँ पे कि किस प्रकार से लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और वो किस प्रकार से अर्न करते हैं मनीज़ को। We will look at the similarities in their life situations and the problems that they faced. ठीक है। हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है उन लोगों में। उसके बाद क्या है कि उनके लाइफ में ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है। उसके बारे में हमें देखना है इसी चैप्टर में। चलो आगे देखो। यहाँ पे छोटी सी इमेज दी गई है दोस्तों, किस प्रकार से देखो कि लोगों को रहने का तरीका, क्या काम करते हैं। ठीक है। कैसे
डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। कोई छोटे छोटे बिजनेस पर डिपेंड है, तो कोई खेती करता है, तो कोई मछली पालन करता है। ओके, आप लोग देख सकते हो पिक्चर में, आपके पास ऑलरेडी बुक तो होगी ही, बुक निकाल के रखनी है और कुछ पॉइंट से उसे अंडरलाइन भी करना है। आगे देखो, डिस्क्राइब द वर्क दैट यू सी योर पीपल डूइंग इन द अबोव पिक्चर। आपको डिस्क्राइब करना है खुद के ओन लैंग्वेज में, खुद के शब्दों में, कि किस प्रकार से लोग वहाँ पे वर्क करते हैं, क्या क्या बिजनेस हो सकते हैं उन लोगों के। आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट आर रिलेटेड टू फार्मिंग एंड दोज दैट आर नॉट, लिस्ट दिस इन द टेबल। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि फार्मिंग रिलेटेड वर्क कौन कौन से होते हैं, ठीक है, क्या क्या और दूसरे काम होते हैं, आपको टेबल बना के लिखना है। इन योर नोटबुक ड्रॉ सम पिक्चर्स ऑफ वर्क दैट यू हैव सीन पीपल डू इन रूरल एरियाज एंड राइट अ फ्यू सेंटेंस दैट डिस्क्राइब द वर्क। आपको क्या करना है दोस्तों कि खुद को नोटबुक में कुछ पिक्चर ड्रॉ करने हैं, और ड्रॉ करने के बाद मतलब कि आपके आजू बाजू में जो भी आपने देखा, जो भी काम किए करते हैं लोगों, ये देख करके आपको उसे डिस्क्राइब करना है अपने खुद के शब्दों में। आगे देखो, हमें ना ये कालपट्टू विलेज की एक स्टोरी से उसके बारे में पहले जान लेना है। ये स्टोरी के थ्रू हम लोग बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली लाइवलीहुड होता क्या है। ओके, चलो। कालपट्टू इज़ अ विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। देखो, कालपट्टू नाम का जो विलेज है ना, वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है कोस्टल एरिया तमिलनाडु के पास में। पीपल हियर डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क। यहाँ पे जो लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के काम करते हैं। एज इन अदर विलेज देयर हियर टू देयर इज़ नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट्स, यूटेंसिल्स, पोट्स, ब्रिक्स, बलक्स, कार्ड्स एक्सेट्रा। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ें होती है, फार्मिंग तो बहुत कम होती है, ठीक है। जैसे नॉन फार्मिंग वर्क क्या क्या होते हैं, जैसे कि बकेट्स बनाने, या फिर कुछ भांडे, मतलब कि जो मिट्टी के जो भी बर्तन होते हैं, ये पॉटरीज, ब्रिक्स होते हैं, मतलब कि ईंटें, बुलक कार्ट्स। ओके, मतलब कि बुलक कार्ट्स किस प्रकार से बनाते हैं, ये सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा परफॉर्म की जाती है एज़ कम्पेयर टू द दोज हु आर मतलब कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हम लोग बोल सकते हैं। देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ब्लैकस्मिथ्स, उसके बाद क्या है, नर्सेस है, टीचर्स है, वॉशरमैन्स, वेवर्स, ये सारे जो भी पीपल है मतलब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद बार्बर्स हो सकता है, साइकिल रिपेयरिंग या फिर मैकेनिक्स हो सकता है, एंड ऐसे बहुत सारे वर्क। देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स। वहाँ पे कुछ शॉपकीपर्स भी है और ट्रेडर्स भी है। इन द मेन स्ट्रीट, मतलब जो मेन गली होती है, मेन रास्ता होता है, विच लुक लाइक अ बाज़ार, मतलब कि देख सकते हो आप कि वहाँ पे हम लोगों को बाज़ार जैसा माहौल देखने को मिला है। देखो, ये फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटी है दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पे काम होता है। यहाँ पे क्या है, ट्रांसप्लांटेशन पैडी इज़ ब्लैक ब्रेकिंग वर्क, मतलब कि जो पैडी का ट्रांसप्लांटेशन किस प्रकार से होता है, कैसे लगाते हैं। We'll find a variety of small shops such as tea shops, grocery shops, barber shops, a clothes shop, a tailor and two fertilizers and seed shops. ओके, मतलब कि जो पिक्चर था वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ शॉप्स थे, लगे थे वहाँ पे, रास्तों पर लगे थे। उनमें से कुछ टी की शॉप्स थी, ग्रोसरी शॉप्स थी, बार्बर की शॉप भी थी वहाँ पे, उसके बाद क्लोथ्स की शॉप भी थी, टेलर भी था वहाँ पे, फर्टिलाइज़र सीड्स जो भी होते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। देयर आर 4 टी शॉप्स, वहाँ पे कितने, 4 टी शॉप्स थी, विच सेल्स टिफिन्स सच एज इडली, डोसा एंड उपमा इन द, मतलब कि देखो कुछ और भी बिजनेसेस थे, जैसे कि इडली डोसा बेचा जाता है। जनरली आप लोग भी देखते हो ना, कभी कभी रास्ते पर ऐसे जो भी लोग गाड़ियाँ लगा करके बैठते हैं, और जैसे नाश्ता हो गया, पोहे हो गए, ये जो इडली सांभर, ये सारी चीज़ें बेची जाती है रास्ते पर, ठीक है। वो उन लोगों के एक जीने का साधन है, तौर तरीका है, उससे वो अर्निंग करते हैं और अपनी लाइफ को बिताते हैं। मॉर्निंग एंड स्नैक्स लाइक
वडाई, उसके बाद क्या है बोंडा एंड मैसूरी पाक इन द इवनिंग नियर द टी शॉप्स इन द कॉर्नर लिव्स अ ब्लैकस्मिथ्स फैमिली हुज होम सर्व्स एज देयर वर्कशॉप। ओके, मतलब कि वहाँ पे रास्ते पर ही कॉर्नर पर आप लोग देख सकते हो कि एक फैमिली है, ब्लैक स्मिथ की फैमिली, वो वहीं पे काम करती है और वहीं पे रास्ते पर ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टू देयर होम इज़ अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप। ठीक है, मतलब कि उसके ही बाजू में आप लोग देख सकते हो कि एक साइकिल रिपेयरिंग का शॉप है। ठीक है, आप लोग वहाँ पे साइकिल खरीद भी सकते हो। टू फैमिलीज अर्न अ लिविंग बाय वॉशिंग क्लोथ्स। वहाँ पे जो दो फैमिलीज है वो क्या करते हैं, कपड़े धो करके पैसे अर्न करने का काम करते हो। जनरली हम लोग उन लोगों को क्या बोलते हैं, जैसे एक वर्ड होता है धोबी बोलते हैं उन लोगों को। देयर आर सम पीपल्स हु गो टू द नियर बाय टाउन्स टू वर्क एज कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स एंड लॉरी ड्राइवर्स। ओके, मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों कि नज़दीक की गांव में जा कर के कंस्ट्रक्शंस का वर्कर का काम करते हैं। कुछ लोग लॉरी ड्राइवर्स मतलब कि ट्रक्स ड्राइवर होते हैं। द विलेज इज सराउंडेड बाय लॉ हिल्स। पैडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन द irrigated lands. Most of the families earn a living through agriculture. ओके, मतलब कि जो एक विलेज है वो पूरी तरह से सराउंडेड है, जो हिली एरियाज़ है, जो जंग हम लोग बोल सकते हैं फॉरेस्ट एरिया से। पैडी ना वहाँ का एक मेन क्रॉप है और वही वहाँ पे मतलब ग्रो कराया जाता है, इरीगेटेड किया जाता है, इरीगेटेड लैंड भी है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ है ना कि वो उनका जो जीने का तरीका है, उनका अर्निंग का तरीका क्या है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के सिवाय दूसरा उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। कुछ ऐसी भी फैमिली होती है सोसाइटी में। ठीक है, देयर आर सम कोकोनट्स grown around, cotton, sugar cane and plantations are also grown and there are mango orchards. ओके, मतलब कि आप लोग देख सकते हो वहाँ पे कि कोकोनट के जो ट्रीज़ होते हैं, कॉटन या फिर शुगर केन, ये सारे प्लांटेशन यहाँ पे ग्रोन होते हैं। उसके बाद क्या है कि मैंगो के बड़े बड़े बाग या फिर झाड़ वहाँ पे लगाए गए हैं। लेट अस नाउ मीट some people who work in the fields in Kalpattu and see what we can learn about farming from them. हमें क्या करना है, जो कलपट्टू के कुछ लोग हैं उनसे मिल कर के जानने की कोशिश करना है कि क्या एग्जैक्टली फार्मिंग क्या है, कैसे काम करते वो। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें सीखना है। चलो, अभी क्या है, एक तुलसी। तुलसी मतलब क्या होता है इसके देखते हैं। ऑल ऑफ अस हियर वर्क ऑन अ रामलिंगमस लैंड। रामलिंगम की लैंड है, वहाँ पे वो सारे वर्क करते हैं। ही वॉज 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड्स इन कालपट्टू। इसके पास 20 एकड़ पैडी की फील्ड है कालपट्टू में। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज टू वर्क ऑन पैडी फील्ड इन माई पैटर्नल विलेज। मतलब कि ये जो लड़की है, मतलब कि एक महिला है कि तुलसी नाम है उसका, वो उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी ना, तब भी वो पैडी के फील्ड में ही काम करती थी। उसके जो भी पेरेंट्स के पास रहती थी वो उस टाइम पर भी। आई वर्क फ्रॉम 8:13 इन द मॉर्निंग टिल 4:13 इन द इवनिंग। मतलब कि 8:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक वो काम करते हैं। एंड कुरुथामा रामलिंगम्स वाइफ सुपरवाइज अस। देखो, ये जो कुरुथामा है वो रामलिंगमा की वाइफ है और वो उन पर नज़र रखने का काम करती है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। चलो ठीक है, हाँ सॉल्व हो गई। ओके, आगे देखो। This is one of the few times in the year that I found regular work. ओके, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कभी कभी होता है कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि पे किए जाते हैं। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, पैडी का ट्रांसप्लांटेशन का काम कर रहा है वो, मैं अभी वो काम कर रही हूँ। When the plants have grown a bit, Ramalingams will
कॉल अस अगेन फॉर वेडिंग एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग। देखो जो रामलिंगम है वो हमें ये प्लांटेशन होने के बाद में जो वेडिंग का टाइम होता है तब बुलाएगा, और लास्ट में हार्वेस्टिंग का जब टाइम आएगा तब वो हमें बुलाएगा। When I was young, I could do this work with no difficulty। जब मैं यंग थी तो मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती थी ये सारे काम करने में। बट नाउ एज आई ग्रो ओल्डर आई फाइंड बेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विथ माई फीट इन वाटर वेरी पेनफुल। मतलब कि वो पानी में काम करना अभी थोड़ा सा जो अपने मेरे पैर को बेंड करके वो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जा रहा है, क्योंकि एज भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उस महिला की, इसीलिए। रामलिंगम पेज ₹14 पर डे। मतलब 40 रुपये उन्हें एक दिन के दिए जाते थे। दिस इज़ अ लिटल लेस दैन व्हाट लेबर्स गेट इन माई हाउस विलेज। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कम है जो मेरे विलेज में दिए जाते थे लोगों को। बट आई कम हियर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी वेन एवर देयर इज़ वर्क। ठीक है, मतलब कि मैं इन लोगों पर पूरी तरह से डिपेंड हूँ, क्योंकि जब भी काम होता है वो मुझे बुलाते थे, इसीलिए उन लोगों पर डिपेंड हूँ। वो डिपेंड होने के कारण सिर्फ 40 रुपये ही दिन के देते हैं मुझे। अनलाइक अदर्स ही गोज़ नॉट टू लुकिंग्स फॉर चीपर लेबर्स फ्रॉम अदर विलेजेस। मतलब कि कुछ दूसरे भी विलेज है वो वहाँ पे और भी चीपर प्राइस में विलेजर से लोगों को लाया जाता है। ठीक है। माई हस्बैंड रमन इज़ ऑल्सो अ लेबर। ओके, मतलब उसका जो हस्बैंड है, हस्बैंड का नाम क्या है? रमन। रमन भी एक क्या है? लेबर ही है। वी डोंट ओन लैंड। मतलब कि उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेड पेस्टिसाइड्स व्हेन देयर इज़ नो वर्क ऑन। मतलब कि जब कभी कभी क्या होता है, कुछ टाइम आता है पेस्टिसाइड्स भी डालने पड़ते हैं। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ भी चलती रहती है। अभी क्या क्या है, ये मंथ कैलेंडर है। हार्वेस्टिंग कब होता है? जब जून या फिर जुलाई के बीच में, अक्टूबर सितंबर के बीच में वेडिंग होती है। हार्वेस्टिंग होती है नवंबर और दिसंबर के बीच में। उसके बाद क्या है? जनवरी फरवरी मार्च, ये तो गर्मी के दिन होते हैं। प्रिपेयरिंग सैपलिंग्स जून में होता है। ठीक है। चलो दोस्तों, मैं ना यहीं पे इस लेसन को, मतलब कि आगे का जो सेशन है मैं नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम लोग इससे आगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।